बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राना नेमत। आज मैं आपको तरबूज के बारे के अंदर मालूमात दूंगा कि तरबूज जो है वो कैसे लगाना चाहिए और उसमें कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, कौन कौन सी उसमें बीमारियां आती हैं और उसमें ज़्यादा पैदावार लेने के लिए कौन से तरीके इख्तियार करने चाहिए। इसके अलावा हमारा तरबूज जो फटता है उसकी क्या वजह होती है, उसको फटने से कैसे बचाया जा सकता है। इसके अलावा तरबूज की क्वालिटी को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और उसकी पैदावार ज्यादा कैसे ली जा सकती है। तो मेरे किसान भाइयों, आज मैं मैलसी के बिल्कुल करीब ढमक्की के पास ही जो है वो एक बहुत बड़े फार्म के अंदर खड़ा हुआ हूँ। चौधरी नईम साहब का ये फार्म है। 200 एकड़ यहाँ पे तरबूज लगा हुआ है, यानी 200 एकड़ यहाँ पे, जिसे हम तरबूज भी कहते हैं, अधवाना भी कहते हैं और मतीरा भी कहते हैं, वो 200 एकड़ यहाँ पे लगा हुआ है। ये माशाल्लाह बहुत बड़े काश्तकार हैं तरबूज के। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके के साथ यहाँ पे मैनेज करते हैं और कौन सी इन्होंने वैरायटी लगाई हुई है और किस तरह इतनी दूर से गुजरांवाला से ये आके और मैलसी के अंदर माशाल्लाह किस तरीके से यहाँ से मुनाफा कमा रहे हैं। और यहाँ पे जो मैनेज करते हैं वो हैं काशिफ कंबो साहब, जो कि ये सारे के सारे खेत को, ये 2-3 जो है सुपरवाइजर हैं जो इसको मैनेज करते हैं। और ये भी गुजरांवाला से ही जो है काशिफ कंबो साहब यहाँ पे आए हैं। माशाल्लाह यहाँ पे आप लेबर को अगर देखेंगे, देखे लेबर इधर काम कर रही है, ये मट्टी लगा रही है इस वक्त। तो ये तकरीबन यहाँ पे मेरे अंदाजे में 250-300 बंदा ही काम करता होगा। यहाँ पे 250-300 बंदों को इन्होंने लेबर जो है यहाँ पे काम कर रही है, जिनको यहाँ पे रोजगार भी मिला हुआ है। तो मैं अब शुरू करता हूँ कि अपना काशिफ साहब, आप अस्सलाम वालेकुम, आप ये बताएं कि ये आपने तरबूज ये लगाया कब था? ये 11वें महीने की 25 तारीख को। अच्छा, 11वीं महीने की। और ये वैरायटी कौन सी है? ये अडल्टा वैरायटी है। अडल्टा वैरायटी है जी। अच्छा, आपने जिस वक्त ये तरबूज लगाया था उस वक्त आपने इसमें खाद कौन सी डाली थी और कितनी डाली थी? डीएपी डाली थी 1 बोरी। अच्छा, 1 बोरी डीएपी जो है आपने इसके अंदर डाल के और ये आपने खेलियां जो है वो निकाल दी थी। जी जी। अच्छा, इसके बाद आपने फिर ये काला शापर इसके ऊपर चढ़ाया होगा। जी जी। इसके बाद ये काला शापर क्यों चढ़ाते हैं इसके ऊपर? ये गंद वगैरह की वजह से या फिर इससे हीट भी आती है। अच्छा, हाँ, यानी इसको इससे हीट भी मिलती है जी। और गोडी की भी बचत होती है। जी जी। और नीचे पानी जो है वो भी उसकी वाइब्रेशन यानी वो जल्दी नहीं देना पड़ता जी। यानी इस तरीके के साथ जो है ये इसका लगाने का ये फायदा होता है जी। अब इसके ऊपर कितने फुट का वो था, वो छड़ियां थी मेरे ख्याल में? जी, तार लगाई थी हमने लोहे की। अच्छा, लोहे की तार लगाई थी। और ये कितने फुट की थी? 8 फुट की। अच्छा, 8 फुट की तार आपने इसके ऊपर लगाई हुई थी। और ये आपने मतलब उतारा कब है? ये पेपर कब उतारा है आपने? ये दूसरे महीने की 20 तारीख को। अच्छा, दूसरे महीने की 20 तारीख को आपने इस पेपर को उतार दिया है। जी। अब इसके उतारने के बाद अब आप जो है इसके अंदर जो स्प्रे है, यानी आपने अब गोडी कराई हुई है। जी। अब ये गोडी, ये कब तक आप जो इसको दूसरा पानी लगाएंगे? तकरीबन 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद। जी। अच्छा, इसके ऊपर अब हम जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा बीमारियों का, कि इसमें जो बीमारियां आती हैं वो कौन कौन सी इस वक्त, पहले कौन सी बीमारी आएगी? तेला वगैरह कौन सी आती है? तेला वगैरह आएगा और जलसो वगैरह की बीमारी आती है जब फल पे ये आएगी। अच्छा अच्छा। जी। तो उसके लिए आप कौन सी स्प्रे कराते हैं अमूमन यहाँ पे? मैं इंट्राकाल ज्यादा। अच्छा, इंट्राकाल कराते हैं। और उसके तेले के लिए अमीडा या कौन सी स्प्रे? अमेरिका या दूसरा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। जी। अच्छा, कॉन्फिडार कराते हैं या अमीडा कराते हैं? जी। ठीक है। अच्छा, एक और इसके ऊपर बीमारी आती है जो आगे चल के जो है वो जो थ्रिप्स होती है। जी जी। वो आगे जो जुलसाव आ जाता है उसके लिए वो आगे से जाके जो है ना, इसकी जो आप ये कह सकते कॉम्पल जो है जी, वो आगे से चुरुड़ मुरुड़ हो जाती है। जी जी। उसके लिए क्या कराते होते हैं वैसे अमूमन कोई? अब तब भी स्प्रे कराते हैं। अच्छा, तभी आप उसके लिए जी, वो जी। स्प्रे करा रहे होते जी, हैं। उसके लिए आप जो यानी थ्रिप्स वाली स्प्रे है जी। वो मतलब करवाते होंगे। जी उसके जी। अंदर हमारी पायरेट में ख्याल बहुत अच्छी स्प्रे है। जी जी। इसके अलावा जो है डाइमेथोड बहुत अच्छी स्प्रे है। जी जी। अच्छा, वो आप इसके ऊपर जो है वो करवाते हैं। जी। तो इसके बाद जो है आप जिस वक्त ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जी। तो अमूमन आपने देखा होगा कि ये तो है ना एक तरफ से जो है ना वो मरना शुरू हो जाता है। उसकी क्या वजह होती है? वो खुराक की कमी होती है ना। अच्छा, खुराक की कमी। जी जी। अच्छा, इसमें आप जो खुराक है जी। वो ज्यादा कौन सी देते हैं आप? अमूमन कौन कौन सी खाद डालते हैं आप? ज्यादा तो हम डीएपी, नाइट्रो वगैरह, यूरिया, अच्छा। सरखेज। अच्छा, जरखेज। जी। यानी जरखेज से मुराद है जो 20-20 जिसमें होती है। जी जी। यानी 20 उसमें पोटाश होती है, जी। 20 उसमें नाइट्रोजन होती है जी, और 20 जी। उसके अंदर जो है वो फास्फोरस फास्फोरस वो उसके अंदर डालते हैं ताकि वो जी। बैलेंस रहे। जी जी। अच्छा, जब ये बेलें बड़ी हो जाती हैं, जी। ठीक है, जी। तो उस वक्त
आप इसके अंदर जो है वो अकेली पोटाश भी डालते हैं? जी अच्छा अच्छा, अकेली डालते हैं। पोटाश भी डालते हैं। जी अच्छा, जो ये फटता है अमूमन, जी आपने देखा होगा कि ये दाना जब बड़ा होता है ना तरबूज, जी तो ये फटना शुरू हो जाता है। जी जी। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं? उसके लिए भी गुजरात से आता है, वो बता देता है। अच्छा अच्छा, जैसे भी यानी उसका भी हमें जी बैलेंस रखना पड़ता है जी जी कि खाद उसके अंदर ज्यादा ना डालें। जी ठीक है, जी ये हमारे दूसरे भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये पीछे, ये भी सुपरवीन करते हैं। जी तो ये माशाल्लाह ये 5-6 बंदे हैं जो जी इसको जो है ना वो सुपरवीन कर रहे होते हैं। इन्होंने, मैं जब बात कर रहा था पहले, बताया कि वो फटते हैं, तो उसके अंदर जो है वो ज्यादा यूरिया की ज्यादती की वजह से जो है वो फटता है। जी जी जी। यूरिया तो मेरे ख्याल आप डालते ही नहीं होंगे इसके अंदर। बहुत कम डालते यानी हैं। यूरिया, ये कहते हैं कि आपको तरबूज के अंदर यूरिया नहीं डालना चाहिए, जी क्योंकि जब यूरिया डालेंगे तो वो बेलों पे जोर पड़ जाएगा जी जी और इसके अलावा जो है वो आपका तरबूज जो है वो फटना शुरू हो जाएगा। जी यानी आपने जो बताया, तो इसके अंदर ज्यादा जो हमें नुकसान देती है वो मुंह साड़ी की बीमारी देती है, जी और दूसरा आगे चूरमुड़ की बीमारी देती जी है। जी तो उसके थ्रिप्स के लिए आप जो है वो अमूमन जो है, जैसे आपने बताया कि पायरेट कराते हैं, जी। इसके अलावा डाइमेथोड कराते हैं, जी जी और इसके अलावा जो है आपका जो है वो एबामेक्टिन भी इसके अंदर कराते हैं। आपने जो आपसे बात कर रहा था, आपने बताया जी था कि हम एबामेक्टिन भी अच्छा, इसके जी। ऊपर माइट भी आती है ना? जी माइट भी आती है जो ऊपर जी। से आकर जो वो ऊपर जाला बन जाता जी है। जी जी। तो माइट के लिए अमूमन आप जो है वो ओबिरान कराते हैं, क्या कराते हैं? वो भी दानी होती है। अच्छा, यानी माइट के लिए ये अब काशिफ साहब बता रहे हैं कि उसके लिए जो है हम ओबिरान कराते हैं। ये मेरे किसान भाइयों, ये थोड़ा सा चूंकि काम बहुत ज्यादा कराते हैं यहाँ पे माशाल्लाह, इनका अगर आप काम देखें, ये जरा ये दिखाएं इधर, माशाल्लाह ये 200 एकड़ है भाई, 200 एकड़ मुंह से कह देना है। 200 एकड़ को जो है वो पालना और इतने पैसे खर्च करना और उसको मैनेज करना, इतनी लेबर लाना, ये जरा देखना, वो उधर तस्वीर में आए, तो यानी उसका जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए ये जरा बोलने के अंदर बहुत ज्यादा को माहिर नहीं है, लेकिन ये जो गुर की बातें बता रहे हैं ना माशाल्लाह, वो हमें गौर से सुननी चाहिए कि भाई ये जो माइट है, ये इसके लिए बहुत बड़ा जो है वो एक अजाब है। तो माइट जब भी आप देखेंगे जाला बन रहा है और उसके ऊपर जो है पत्ते जो थोड़े थोड़े लाल होने शुरू हो गए, तो फौरी तौर पे आप उसके ऊपर जो है वो जो ओबिरान जो है वो आप जो है वो करवा दें। जी अच्छा काशिफ साहब, आप ये बताएं कि इसमें 1 एकड़ में जी। तकरीबन पैदावार कितनी हो जाती है? तकरीबन पहले चुनाव पे हो जाती है 350-400 मन। अच्छा, 350-400 मन हो जाती है। जी जी। एक जो ट्रक होता है इसमें कितने होते हैं तकरीबन? इतना ही होता है तकरीबन 350 मन 400 350 मन हो पौने जाता है। 400। अमूमन एक ट्रक जी। कितने का बिक जाता है, अच्छी अगर बिक्री हो तो? अच्छी बिक्री हो तो तकरीबन 5 से 4.5 लाख तक हो जाता यानी है। 4-5.5 लाख का जो है जी वो यानी बिक जाता है। जी जी। ठीक है, और यहाँ पे जो है खर्चा कितना का आता है इसमें, ठेका कितना चल रहा है यहाँ पे अमूमन? ठेका इधर चल रहा है अभी 6 महीने का 1 लाख है। अच्छा, 6 महीने का 1 लाख रुपए ठेका हो गया, जी और बाकी खर्चा कितना का आ जाता होगा? 2 लाख और आ जाता होगा, जी ऐसे ही है। यानी 3 लाख आपका खर्चा होता है, जी, सारी जी। लेबर, खाद पानी सब कुछ मिला के। जी और अगर आपकी पहली चुनाई 4.5 लाख रुपए आ जाए, जी तो मतलब ये है कि आपको 1.5 लाख रुपए पहली चुनाई में अल्लाह ताला रोजी दे देता है। जी जी। ठीक है, जी। आपके बकौल आपने ज्यादा पैदावार कितनी काशिफ साहब ली है जब से आप ये काम कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा भाई 800 मन तक गए हैं हम। 800 मन तक? जी अच्छा माशाल्लाह भी, 800 मन तक यानी आप गए हैं, और उसकी अल्लाह करमो फजल करे 2 गाड़ियां आपकी हो जाएं जी और आपकी जो है 4.5 लाख 4 लाख की बिक जाए, जी तो जी मतलब कहने का 8 लाख का तो बन गया ना आपको जी माशाल्लाह। जी यानी इसमें अल्लाह तबारक व तआला रोजी देता है। जी जी माशाल्लाह देता तो है। आप मेरे किसान भाइयों को क्या मशवरा देंगे कि तरबूज लगाना चाहिए? जी लगाना चाहिए, इसकी अच्छी पैदावार है, अच्छा नफा है, अच्छा माशाल्लाह अल्लाह ताला रोजी देता है। यानी अगर आप इसको जी। दिल लगा के ये करें, जी ये दिल लगा के। माशाल्लाह आप इतनी दूर से गुजरने वाले से आके और यहाँ पे माशाल्लाह मैनेज कर रहे हैं, जी और जो है हमारे जो है अशफीक साहब जो है जी वो वहां से जो तशरीफ लाए हैं, जी। नईम साहब बताया आपने? नईम साहब। हाँ, नईम जी। साहब जो है वो गुजरने वाले से आके और माशाल्लाह यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है बच्चे, तो कितने साल से आप यहाँ पे इसको यहाँ काश्त कर रहे हैं? महल इधर हम 5 साल से कर 5 रहे साल से कर रहे हैं, और जी। तरबूज भी लगाते हैं हैं। आप? जी सिर्फ तरबूज। सिर्फ तरबूज लगाते हैं? जी अच्छा, इसका जो है वो पता कैसे चलता है कि भाई अब ये पक गया है? क्योंकि जब हम तरबूज लेने के लिए जाते हैं ना, जी। उस वक्त तो उसको टनका के देखते हैं, जो टनकाया और कहते हैं बस ये पक गया है। आपको कैसे पता लगता है कि अब तुड़ाई की? बाजी ये हमारी फील्ड है, हमें पता चल जाता, इसका कलर देख के पता चल जाता है ये। नहीं, इसकी जो आगे वो डंडी होती है, जी जी उससे भी कोई पता चलता है कि वो थोड़ी सी सूख गई या ऊपर से कोई हाँ वो बदल होती गई? है थोड़ी इतनी ना, वो होती है, वो सूख जाती है अच्छा अच्छा, जी, वो फिर पक जाता है ये। यानी उसको पता चल जाता है जी, कि जी। आपका अभी तुड़ाई के लायक हो। जी। नहीं, अभी जो हम ये लेने के लिए जब जाते हैं, जी तो वो उसको जो यूं मार के और यूं करके और यूं देख के और यूं करके करते हैं, तो वो यूं ही होता है या उसका कोई है उसका कोई? नहीं, उसका मैं तजर्बा नहीं है, हमें तो इधर कलर देख के पता चल जाता है। यानी आपको कलर देख के ही पता चल जाता है कि जी। ये अब जो है वो तरबूज जो है वो
जी। वो जो है वो पक गया है। जी जी। तो मेरे किसान भाइयों, आप भी जो है वो तरबूज जिन्होंने लगाया हुआ है, तो अगर कोई बात रह गई हो तो आप जो है कमेंट्स के अंदर, क्योंकि मेरी इनसे बड़ी तफसीली बात हुई है, वो तमाम बातें मैंने इनसे भी मालूम की हैं और मुझे अपना ज़ाती भी थोड़ा बहुत तजर्बा है, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो है खाद के मुतल्लिक, पानी के मुतल्लिक। अच्छा, पानी आप बताएं कितने दिन बाद लगाते हैं? पानी अभी तो हमने तकरीबन 1 महीना हो गया लगाया है। अच्छा, अभी हम शुरू करेंगे इसको खुराक डालनी। नहीं आगे चल के कितने दिन बाद पानी अमूमन लगाते हैं आप इसको, जब ये गर्मी 3 से 4 दिन बाद। अच्छा, 3 से 4 दिन बाद। जी। और इसकी चुनाई कब हो जाएगी तकरीबन, अब कौन से महीने में हो जाती है अमूमन? तकरीबन चौथे महीने के शुरू में। यानी चौथे महीने के अप्रैल के शुरू में इसकी जी चुनाई जी जो है जी वो जी यानी हो जाएगी। जी। तो ये मेरे काश्तकार भाइयों, ये जो है माशाल्लाह 200 एकड़ के काश्तकार हैं और इनका 5 साल का जो यहाँ का तजर्बा ही है ना, तो अगर कोई बात आपने पूछनी हो तो और को रह गई हो तो आप कमेंट्स के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। तो मेरे तमाम किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।